चलो हमने के का पढ़तर नहीं जा एस आई मात्रक का चीज एस आई मात्रक। तो सबसे पहले हमने के जाने की कोशिश कर जाए कि एस आई के मतलब का होखेला, का चीज के मतलब एस आई। देखा एस आई मात्रक एक अगर पूरा कहल जाए तो एस आई आ बाद एस यू आई। देखा सिस्टम अथी सिस्टम यूनिट इंटरनेशनल यानी कि ई जौन बात अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। कहा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इंटरनेशनल का मतलब का होगा अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय। देखा मापे के भी कई गो तरीका होगा, मापे के भी कई गो तरीका होगा, ठीक है नु। मापे के भी कई गो तरीका होगा, धराओ मापे के भी कई गो तरीका होगा, याद रखिए दहने मापे के भी कई गो तरीका होगा। तो हमनी के जौन पद्धति पढ़ते जा वो पद्धति के आदमी का कहला अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी कि इंटरनेशनल। का चीज इंटरनेशनल। इंटरनेशनल के हिंदी में आदमी कहला अंतर्राष्ट्रीय। देखा तारा अब शब्द मिले का ही एगो आदमी कहला नेशनल। नेशनल के मतलब राष्ट्रीय यानी कि देश में, इंटरनेशनल के मतलब अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरा विश्व में। का चीज पूरा विश्व लेवल पर, ठीक है नो। तो ई जौन बात कहा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। एस आई के मतलब होकेला एस के मतलब सिस्टम, सिस्टम के मतलब पद्धति, सिस्टम के मतलब पद्धति यानी कि तरीका। आई के मतलब इंटरनेशनल। आ मात्रक होकेला यूनिट। का होकेला यूनिट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। तो हमनी के कुछ जनले रही जा, कुछ लिखले बही जा, कुछ बाकी रह गई बा। तो जौन चीज बाकी बा तो तारा के एस आई के मतलब पूरा बता देनी। कोई भी पूछी कि एस आई मात्रक के मतलब का होखेला पूरा नाम, तो कहिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। एस के मतलब सिस्टम, आई के मतलब इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, आ यू के मतलब यूनिट यानी कि एस आई मात्रक। अब कोई पूछी तरह से कि मान लो कि मात्रक के कहल जाला, का चीज मात्रक। कोई पूछी की तरह से कि मात्रक के कहल जाला तो बतैले बने कि भौतिक राशियों के मापन के लिए, मापन के मतलब मापे खातिर, भौतिक राशियों के मापने के लिए मतलब मापे खातिर कि मापल जो कि कितना बाटे। तो भौतिक राशियों के मापन के लिए एक विशेष मानक का प्रयोग किया जाता है, ओकरा का कहल जाला दे मात्रक। लिखल बनू जैसे लंबाई के सी मात्रक मीटर, द्रव्यमान के किलोग्राम, आयतन के घन मीटर, क्षेत्रफल के वर्ग मीटर। लिखले बनी वेग और चाल के मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण के मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लिखले बनू वही तरह विद्युत धारिता के फैराडे, विद्युत धारा के एम्पियर, कोण के रेडियन। लिखले बड़ा ठोस कोण के अस्टेरेडियन। लिखले बनू तो यही तरह जौन चीज हमने के बाकी बा ओकरा बारे में जानल चाहिए। ओकरा बाद बल, शक्ति, जौन भी चीज बा, आवृत्ति, चुंबकीय फ्लक्स, बुझल जौन भी चीज बाकी ओकरा के लिखल जी। हमने का अगला दिन का होके टेस्ट होके, बुझल। तो जौन चीज हमने का हम लिखे कोशिश करतानी, सबसे पहले बताओ तानी लंबाई के लिखाइल बा, द्रव्यमान के हो गइल बा, लंबाई के एसी मात्रक याद रख मीटर होखेला और एकर संकेत का होखेला एम होखेला। तो सबसे पहले एक लंगे तरह का हम बतैले बनी का एक लंगे भौतिक, अभी चलबे ना करी स्याही डाला था। एक लंग हमने के जाने लिखे कोशिश कर का चीज भौतिक, का चीज भौतिक राशियां। एक लंगे भौतिक राशियां, ओकरा बाद एस आई मात्रक। एस आई मात्रक का होखेला। एक लंग हमने के लिखल जी संकेत। का चीज लिखल जी संकेत। एकर संकेत का होखेला। एक लंग भौतिक राशियां हो गई यानी कि जौन भी होखेला भौतिक राशि में जौन जौन पदों में व्यक्त कल जाला, ओकरा बाद ओकर एस आई मात्रक लिखल जी और ओकरा बाद ओकर संकेत। जैसे कि मान लो कि हमने के जब केमिस्ट्री में पढ़म जा, जब रसायन शास्त्र में जाइम जा तो बहुत ऐसा तत्व बा जेकर हमने के नाम के साथ संकेत भी पढ़ल जाला। जैसे कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के संकेत में एच कहला, एच से हाइड्रोजन। वही तरह नाइट्रोजन, एन से नाइट्रोजन। कैल्शियम, सी ए से कैल्शियम। तो वही तरह का संकेत भी हो सकता। जैसे कि लंबाई के सी मात्रक मीटर यानी कि एम मतलब मीटर। तो हमने के बताइए कौन कौन लिखाइल बा। लंबाई हो गइल बा, लंबाई के सी मात्रक होकेला मीटर, ओकर संकेत होकेला एम। द्रव्यमान हो गइल बा किलोग्राम, केजी। ओकरा बाद कार्य और ऊर्जा के सी मात्रक जूल, जे हो गइल बा। विद्युत धारा के सी मात्रक एम्पियर, ए। ओकरा बाद ज्योति तीव्रता के कैंडेला लिखाइल बा। ज्योति तीव्रता के सी मात्रक होखेला कैंडेला। कोण के होखेला रेडियन। कोण के सी मात्रक का होता है रेडियन।
एकर संकेत में अगर कहल जाए RAD होखेला। अब आजा बल, बल के इसी मात्रक न्यूटन, आ न्यूटन के ही भौतिकी विज्ञान के जनक कहल जाला, यानी कि पिता। पिता के क्या कहल जाला? जनक, बुझला? जनक के मतलब जे जन्म दिहल, जनक के मतलब जे जन्म दिहल, यानी कि तहारा के जन्म के दिले बा? त माता पिता। तो तहार जनक के भइल? माता पिता। अगर एकरा के परिभाषा के रूप में देखल जाई तो जो व्यक्ति जिस विषय के बारे में ज्ञात की हो, सिद्ध की हो, सबसे पहले सर्वप्रथम वह व्यक्ति उस विषय के क्या माना जाता है? जनक। वही तरह हिंदी के जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। व्याकरण के जनक पाणिनि। भौतिकी के भी बतेनी न्यूटन। आ बल के इसी मात्रक भी का कहला? न्यूटन। न्यूटन के 3 गति के नियम बा। न्यूटन के गति के कितने नियम है? 3। अब हमने के जब 9th क्लास के बैच शुरू हो गई तो हमने के पढ़े के मिली प्रथम गति नियम, दूसरा और तीसरा। ठीक है। अब आगुल हमने के क्षेत्रफल का चीज? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के इसी मात्रक का होखेला? वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। अब देखो कहे के मतलब देखो तरह के पढ़ावल चीज बा, लेकिन फिर भी हम तरह के समझावे के कोशिश करत तनी कि तू समझा दा। अब बताओ तनी कि अगर हम कोनो चीज के क्षेत्रफल ज्ञात करत तनी, जैसे मान लो कि वर्ग के क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल, तो जब क्षेत्रफल ज्ञात करतनी या जब हमने के हल हो गई, आंसर जब आयल तो हमने के लास्ट में अगर सेंटीमीटर में बा तो का लिखनी जा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक आदमी कहला सीएम, यानी कि वर्ग सीएम। वर्ग के मतलब स्क्वायर, वर्ग के मतलब पावर 2। तो कोनो भी चीज के जब क्षेत्रफल ज्ञात करम तो का लिखम? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। अगर मीटर में बा तो मीटर स्क्वायर, आ सेंटीमीटर में बा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? ध्यान दो, हो गई। अगर उहे कहता अगर मीटर में बा तो का चीज हो गई? मीटर स्क्वायर। मीटर में बा तो का हो गई? मीटर स्क्वायर। ई का चीज हो गई? ई हो गई क्षेत्रफल खातिर। का चीज हो गई? ई हो गई, ई हो गई। याद रखिए का चीज खातिर? ये गई क्षेत्रफल खातिर। अगर कोनो भी चीज के जब हमनी के क्षेत्रफल ज्ञात करे के बाद तो लास्ट में का लिखला? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ना लिखब तो का पता चली कि तारे आंसर क्षेत्रफल में आइल बा कि मीटर में आइल बा कि सेंटीमीटर में, माने कि सेंटीमीटर स्क्वायर में आइल बा या मीटर में या घन मीटर में। मिल सकता आंसर? कबो ना मिले, गलती साबित हो जाई। तो ए से एकरा पर आदमी ध्यान देवेला। तो क्षेत्रफल कोनो भी चीज के जब ज्ञात करबा तो अगर सेंटीमीटर बा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखबा, अगर मीटर बा तो मीटर स्क्वायर लिखबा, एम स्क्वायर। कौन दिक्कत? एक आदमी कहला वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर। कौन दिक्कत? साइड डल हो। अब बताओ तनी, अब उहे कोनो चीज के अगर आयतन ज्ञात कर, कोनो चीज के आयतन, मान ला कि कोनो चीज के आयतन। अब बताओ तनी कि जैसे कि का चीज के आयतन हो सकता आदमी, हमने के का कह सकता आदमी? घन का आयतन, बेलन का आयतन, मिलना? बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, घनाभ का आयतन, अर्धगोला का आयतन, गोला का आयतन। तो अगर कोनो चीज के आयतन ज्ञात करते हैं, आयतन के होखेला घन मीटर। आयतन कैसी मतलब का होखेला? घन मीटर। का होखेला? घन का होखेला? घन मीटर। तो घन मीटर कहे के मतलब बा, देखियो घन मीटर कहे के मतलब बा, देखा घन मीटर कहे के मतलब बा एम क्यू। घन मीटर के मतलब एम क्यू, यानी कि जौना के पावर 3 होखेला ओकरा के घन पढ़ जाला। घन के मतलब क्यू, यानी कि पावर 3। तो घन मीटर। अगर कोनो चीज के हम आयतन ज्ञात करम तो याद रखे का लिखे के बा? घन मीटर, यानी कि मीटर क्यू। अगर कोनो चीज के लंबाई ज्ञात करम तो हम का लिखम? मीटर में। आ वह अगर सेंटीमीटर में रही तो क्या ज्ञात करे के बा? सेंटीमीटर। ए पर हमनी के ध्यान देवे के बा। चलो अब हमनी के आगा विशेष। अब देखा, अब सुनो, हो गई। अब क्षेत्रफल हो गई, आयतन हो गई, चाल का चीज? चाल। अब चाल किसी मतलब का होखेला? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। अब देखा, अब चाल हमनी के समझल जाई कि चाल बराबर होखेला, एगो सूत्र होखेला चाल बराबर, देखा चाल का चीज? चाल। चाल बराबर होखेला सूत्र दूरी बटा में का चीज? समय। चाल बराबर सूत्र का होखेला? दूरी बटा में समय। तो चाल बराबर दूरी बटा में समय कहे का मतलब बा कि हम एजा से घर से निकलना, मान ला कि तू घर से निकलला, गोइला कहाँ? चौरास्ता। तो पहले दूरी ज्ञात कर कि कितना किलोमीटर गोइल बड़ा, अगर कितना समय गोइल बड़ा। अगर दोनों के यानी कि दूरी में समय से भाग दे देबा तो तार पता चल जाए कि तू कौना स्पीड से गोइल बड़ा, नहीं कौना चाल से। मोटरसाइकिल पर सब कोई बैठल हो कि तो मोटरसाइकिल पर देखल एगो कांटा बा, जौन कि जितने गाड़ी स्पीड होगी उतने वो कांटा बढ़ेला। क्या होखेला? बढ़ेला। तो अगर कहे के मतलब अगर कांटा 30 पर बा तो एक मतलब गाड़ी के चाल कितना बा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि गाड़ी 1 घंटा में कितना जाए? 30 किलोमीटर।
अगर उहे गाड़ी के घंटा अगर 60 पर बा तो कहे का मतलब है कि गाड़ी 1 घंटा में कितना जाई 60 किलोमीटर। वो का है चाल है, का बतावेला चाल। चाल के साथ दूरी भी बताई कि यानी कि तू कितना जीवा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। तो चाल बराबर का होखेला दूरी बटा में समय। याद रखे चाल बराबर दूरी बटा में समय। आ चाल के इसी मतलब का होला मीटर प्रति सेकंड। देखो मात्रक ही सबसे छोटा चीज के प्रयोग कइल जाला। मात्रक के मतलब ही सबसे छोटा यूनिट चीज के प्रयोग कइल जाला ताकि ओकरा के आसानी से माप सका। हो गई। अब हमनी के देखल जी एगो के समझाओ तन याद रखिए आ फिर ओकरा बाद तरह से सुनम। चाल हो गई, ओकरा बाद आवृत्ति। आवृत्ति के लिखो मनी आवृत्ति। आवृत्ति के ऐसी मात्रा का होखेला हर्ट्ज। आवृत्ति के का होखेला हाँ हर्ट्ज। ओकरा बाद संवेग के ऐसी मात्रा होखेला, संवेग के लिखो बनी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नहीं लिखो कोणीय संवेग होखेला किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड। दाब, दाब के ऐसी मात्रा पास्कल लिखल बे दाब। दाब के ऐसी मात्रा का कहला पास्कल। अगर कोनो चीज पर मान लो कि दबाव जैसे कोई मंडलीय दाब, दाब होखेला नो कोनो चीज पर दाब मिलना तो एकरा का कहला आदमी हाँ देखो दाब का आदमी कहला प्रेशर। का आदमी कहला इंग्लिश में प्रेशर यानी कि पास्कल। का कहला प्रेशर। प्रेशर के मतलब दबाव। अब एगो कहला फोकस मिलना का कहला फोर्स, सॉरी फोर्स। फोर्स का मतलब का कहला बल। बल के इसी मतलब न्यूटन। आ दाब के इसी मतलब पास्कल। आ शक्ति शक्ति के लिखाइल बा शक्ति के इसी मतलब क्या कहला वाट। शक्ति के इसी मतलब वाट। अब कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं शक्ति। अब कोनो मान लगे कोनो कंपटीशन भइल तो कहते हैं कि देखो तनी तोरा में कितना शक्ति बा, माने कि कहल कि चल दौड़ अब देख लेते तोरा में कितना शक्ति बा मिलू। तब कहे का मतलब है कि शक्ति बा कितना, तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं शक्ति कहते हैं। यानी कि जितना तारा में अगर क्षमता होखे कितना तारा कार्य करे के दर है शक्ति। अब कहता कि पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के इसी मात्रा को कहला न्यूटन प्रति मीटर। लिखाइल बा पृष्ठ तनाव नहीं लिखाइल, लिख पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव को कहला ऐसी मात्रक न्यूटन